चलो देखो, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होता क्या है, पहले इसको समझो। प्रायिकता जुआरियों और सटोरियों का क्या गेम था ना, जुआरी और सटोरी। जुआरी और सटोरी कैसे, मतलब जो जुआ खेलते थे, सिक्का उक्का उछालते थे, या ताश ओश खेलते थे। ताश खेलने के लिए, सिक्का उछालने के लिए, ताश पे आधारित, सिक्का पे आधारित, और पासा पे भी, ये जुआरी और सटोरियों का खेल था। अब देखो ये आया कैसे, पहले आप समझ लो। हम पहले डिटेल बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। सिक्का के बारे में बता देते हैं, ताश के बारे में बता देते हैं, पासा, सिक्का हो गया, ताश हो गया। इसके बाद आपको बता देंगे किसके बारे में, पासा के बारे में, और एक और गेंद के बारे में। ठीक, हम पहला चालू करते हैं किसके बारे में, सिक्का। किस पे आधारित, सिक्के पे आधारित। तो पहले इधर देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। नहीं ऐसे ये बता देंगे, हमको सब पता है, ताश यहाँ हम सिखाएंगे नहीं। प्रायिकता बराबर होता क्या जानते हो, डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल। डिजायर्ड अपॉन टोटल। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर डिजायर्ड अपॉन टोटल है। बात मत करो यार, सुनो समझो, नहीं बाद में अभी कहोगे नहीं आया। जैसे एक सिक्का उछालो, आप एक सिक्का क्या करो, अब सिक्के से ही हम बताना चालू कर रहे हैं, पहले सिक्का ही देख ले रहे हैं। सिक्का, तो सिक्का आपके यहाँ बहुत पूछेगा ना, तो 3 सिक्का पूछेगा, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। या तो एक सिक्का पूछेगा, या तो 2 सिक्का, या तो अगर एक सिक्का पूछा, एक सिक्का, सिक्का कई ठू, एक। अगर एक सिक्का रहेगा तब क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे हम एक सिक्का उछालें तो 2 ही संभावनाएं हैं, एक हेड और एक क्या, टेल। इसके अलावा कोई संभावना नहीं। खड़ा वाला नहीं करना है, जो संभावनाएं हैं हम उसको देखेंगे। खड़ा हो गया सिक्का, ईंटा खड़ा हो गया, न हेड है न टेल है, वो हमके ना बतावेगा। हमको केवल या तो हेड आएगा या तो टेल, यही 2 संभावनाएं हैं एक सिक्का में। बाद में करना सिक्का का मत खड़ा करेंगे। अब एक सिक्का में 2 ही संभावना है। जैसे कहेगा, प्रश्न को सुनो, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को, तो इसकी क्या संभावना है, बात मत करो। एक सिक्का को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि ऊपर हेड आए। हेड कई बार आएगा, हेड 2 बार, 2 है ये है, हेड एक ही बार आएगा। हेड कितनी बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी P बराबर होगा डिजायर्ड, डिजायर्ड होगा हेड। हेड कई बार आ रहा है, एक बार, और टोटल कई है, टोटल हो जाएगा 2। टोटल हो जाएगा कितना, 2। अगर टेल कहेगा, एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि ऊपरी सतह पर टेल आए। तो टेल कितनी बार आएगा एक सिक्के में, एक बार। और टोटल कितने लोग होंगे, कई पहलू हैं, तो 1/2। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिजायर्ड यानी आने का परिणाम बटे कुल परिणाम, आने का परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी आना बटे कुल, आने का अनुकूल परिणाम, आने का परिणाम, आने का परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे क्या, कुल परिणाम। नीचे एकदम प्रायिकता की हमने लिख दिया सार परिणाम। इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आपके यहाँ दिया होगा यही, अनुकूल, अनुकूल का मतलब आने का परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा सभी परिणाम, हाँ, बटे कुल परिणाम, बटे। अब एक चीज आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक सिक्का को जब भी उछालेगा, एक सिक्का को हमेशा उत्तर कितना आएगा, 1/2 हमेशा उत्तर। और एक चीज ये भी ध्यान रख लो, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, अनुकूल परिणाम, आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता, तो हमेशा कितना हो जाएगा, 1। चाहे देख लो, हेड और टेल जोड़ो, हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की संभावना जोड़ो, कितना आएगा, 1 1 2, 2/2, यानी कितना, यानी प्रायिकता 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। प्रायिकता 1 से ज्यादा संभव नहीं, प्रायिकता 1 से ज्यादा संभव एकदम मेन यही है। यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता बराबर कितना, 1। जैसे हम कहें आपसे
एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की क्या संभावना है? हेड, एक सिक्का को उछाल बाद कई पहलू बा, हेड कई बार आए, और कुल परिणाम 1/2, तो हेड ना आने की संभावना। अगर हेड नहीं आएगा तो यानी क्या आएगा? टेल। तो टेल आने की संभावना कह लो या हेड ना आने की संभावना। अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल। तो हेड ना आने की संभावना भी 1/2 होगी। तो आने की संभावना प्लस ना आने की संभावना बराबर कई होता है? एक से बड़ा कभी प्रायिकता संभव, ये मेन हेडिंग बोल दिए, प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? एक, लेकिन ये तो मान लो एक सिक्का था, ध्यान सुनना, अब कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये तो एक सिक्के में हमेशा उत्तर कितना आएगा? 1/2। चाहे हेड निकालो, चाहे टेल निकालो, चाहे आने की प्रायिकता चाहे ना आने की, हमेशा कितना आएगा? 1। जैसे हम कहें हेड आने की संभावना कितनी है? 1/2। हेड ना आने की संभावना, अरे वो अलग की चीज है यार, जो आपके यहाँ है उसको देखो। देखो जैसे हम ये कह दें, एक सिक्का वाला समझ जाओगे। अगर हम कहें हेड ना आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता प्लस ना आने, आना प्लस ना आना, आना प्लस ना आना बराबर कितना होता है? 1। अगर हेड आने की संभावना क्या होती है एक सिक्के में, जरा बताओ। एक सिक्के में हेड आने की संभावना प्लस ना आना निकालना है, ना आना। अब 1/2 को कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो ना आने की संभावना क्या हो जाएगी? ना आना बराबर 1 माइनस 1/2, 2 1 क्या, यानी 1/2। और या ऐसे कह लो, हेड ना आना यानी क्या आना? टेल आना। अगर कोई एक सिक्का उछाल रहे हो, हेड नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? टेल। तो हम कहें हेड ना आने की संभावना यानी टेल आने की संभावना। अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा? बोलो, तुमको समझ में आ रहा है? अगर हेड ना आए सिक्का, इसे हम उछालिए, हेड ना ही आए, हम कहा हेड नहीं आया, तो क्या सोच लोगे तुम? टेल आया। हेड ना आना यानी जाहिर सी बात है टेल आना। समझ गए? ये एक सिक्के की कहानी खत्म। अब हम 2 सिक्के की बात करते हैं। कितने सिक्के की? 2 सिक्के की। 2 सिक्का। अब 2 सिक्का हम मान लेते हैं 2 लोग उछालते हैं ना। अब दोनों लोग का हम डिजाइन करते हैं नाम, सचिन। सचिन उछाला, और दोनों पागल। आकाश। अरे तुम दोनों मेरा दिमाग खाते हो, दोनों लोग पागल हो। अब देखो अभी लिख दिए ना, आप दोनों का सही रहेगा। आप काम करोगे। अब देखो, मान लो सचिन ने उछाला, सचिन वाले पे हेड आया, और आकाश अपना सिक्का उछाला, आकाश वाले पे क्या आ गया? हेड आ गया। ये एक ही संभावना है अभी, एक संभावना। कितना? सचिन उछालन हेड आए, लेकिन जब आकाश उछालन तो क्या आई गया? टेल आई। फिर सचिन उछालन तो टेल आई गया, आकाश उछालन तो क्या आई गया? हेड आई गया। और सचिन उछालन तब टेल आई गया, आकाश उछालन तब टेल आई गया। इसके अलावा कोई संभावना आप सोच सको तो बताओ। इसके अलावा कोई संभावना है? नहीं। तो कई संभावना? 1 2 3 टोटल परिणाम कितना हो गया? तो यानी प्रोबेबिलिटी बराबर होता क्या है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 2 सिक्के में कई होगा? 2 सिक्के में 4 संभावना। हम कहें दोनों पर 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों पर हेड आए? देखो जरा, दोनों पे हेड कितनी बार आया है? एक बार। गुड। एक ही बार ऐसा है कि दोनों पे हेड आया है, तो 1/4। 2 सिक्के को, सुनो, सुनते जाओ, प्रश्न बनता जा रहा है। 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों पर टेल आए? कई बार? एक ही, 4 बार नहीं, 1 बार है ये। कई बार? ये तो 4, इसको हटा देने, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो 4 निकाले हैं, तो फिर भी कितना? 1/4। फिर बोल रहे हैं 2 सिक्के को उछाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि एक पर हेड और एक पर टेल हो? ये भी है और ये भी है। हमने तो ऐसा कहा नहीं कि सचिन पे हेड होना ही चाहिए। एक पर हेड आए, एक पर टेल। इस पे देखो, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे, कितनी संभावना है? और टोटल तो 4 रहेगा ही। 2 दूना 4। अब 1/2, सॉरी 1/2, 2 दूना, सही है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। 2 सिक्के में और तुम कुछ सोच सको तो बताओ। दोनों पे या तो हेड आएगा, या तो दोनों टेल आएगा, या तो एक पे हेड एक पे, और एक
ऐसे कह सकता है कम से कम एक पर हेड आए, कम से कम एक पर, तो कम से कम एक पर हेड जरूर आना चाहिए, कम से कम एक पे हेड, एक से ज्यादा आएगा चलेगा, एक से ज्यादा आएगा, हम कहा कम से कम एक ही खाया जरूर, एक से ज्यादा खाई लेबा चले, एक से ज्यादा खाई लेबा, तो एक से ज्यादा खा, एक से एक हेड किस पे है, इस पे है एक हेड, इस पे भी एक हेड है, इस पे भी एक हेड है, यानी 3 बटे का हो जाए 4, ये वाला नहीं लेंगे, इसमें किसी पे हेड नहीं, कम से कम एक पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, इस पे हेड है नहीं है, तो कहाँ लेंगे इसको, कम से कम एक पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, अधिकतम अधिकतम एक पर हेड होना चाहिए, अधिकतम एक पर, अधिकतम एक पर हेड, यानी देखो बहुत ज्यादा अगर हेड हो तो कई हो, इस वाले को लेंगे, इस पे तो दोनों पे हेड है, हम कहे हैं एक लड्डू से ज्यादा मत खाया, तो का दूध सुखावा नहीं, तो एक संभावना ये है, एक संभावना ये है, और रोहित का था तू हमारे ऊपर दया कर दे, खावा ही नहीं करे, कह जाए तो गरीब आदमी है मत खा, बच जाए ना, तो कई संभावना, 3, अधिकतम कहे तब भी ऐसे समझ लेना, न्यूनतम कहे तब भी, लेकिन अब ये दिक्कत है कि 2 सिक्के में आप निकाल लेंगे 4 पहलू, 3 सिक्के में भी निकाल लेंगे 8 पहलू, लेकिन मान लो अगर ऐसे दिक्कत 4 सिक्का कह दे, 5 सिक्का कह दे, तो कैसे टोटल परिणाम निकालोगे, तो देखो होता क्या जानते हो, पहलू 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 के पावर n, n मतलब होता है कितने को उछाल रहे हो, अच्छा सिक्का में कई पहलू होते हैं, 2 पहलू, एक ही हेड एक ही, तो पहलू माने 2 लिख ला, और कई सिक्का ऊंचाई, n माने सिक्कों की संख्या, n माने सिक्कों की, n का मतलब यहाँ है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताना। अब बताओ अगर एक सिक्का रहे तो 2 एक क्या, तो कई एक सिक्का में कई परिणाम आवत है, टोटल परिणाम एक सिक्का में 2 ठी आवत है, अगर मान लो यही सिक्का 2 ठी रहा तब तो पहलू तो 2 होत सिक्का में, और कई सिक्का उछाले है तो कई आ जाते हैं, देखो अभी कुल परिणाम कई हुआ था, अगर मान लो 3 सिक्का उछालते तो पहलू तो सिक्के में 2 ही होगा, और कई उछाल रहे हो तो कई आ जाता, अब देखो 3 सिक्के वाला कहानी 8 परिणाम बनेगा, अगर मान लो 4 सिक्का होता कई ठू, तो पहलू तो 2 ही होगा, 2 के पावर 4 यानी कई ठी, 8 ठी नहीं बनाए लेबर, 16 ठी नहीं बनावे में हालत खराब हो जाए, हम 16 बना देंगे, हम और भी बना देंगे, लेकिन तुम लोगों का हालत पंचर हो जाए, 4 तो देख लिए, अभी 8 देखो अभी हालत कैसे खराब होगा, 8 बताते हैं, ठीक, ये सब आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा घर पे बैठ के, हाँ मेरी सीख गई है, अरे बाप रे, आज तो इंटर वाले संगे बैठ गया ना, ये बिना कही था, इंटर वाले संगे बैठा, देखा वहाँ दिमाग में फिट होने लगे धड़ा, 3 सिक्का, कई सिक्का, तीन सिक्का, मत बोलो, सचिन, आकाश, एक और कौन पागल हुए हेरा, सचिन, आकाश, एक पागल और कौन है, सनकी ना, हाँ वो और बड़ा पागल, लॉलीपॉप वाले सनी, पागल, और बच्चा, उर्फ बच्चा, लॉलीपॉप वाले सनी उर्फ पागल बच्चा, है ना, अब समझ लेना, अब आज की बात पगलाई मत करना, ऐसा ऐसा नाम रखूंगा गधा, लॉलीपॉप वाले, और लॉलीपॉप 10 में चला गया, शर्म ना लगा, जैसे लॉलीपॉप डाल के दो, क्या आदमी हो, देखो सचिन पे हेड आया, आकाश पे भी हेड आया, और लॉलीपॉप वाले सनी पर भी कितना आया, तीनों के सिक्के पे क्या आ गया, हेड हेड हेड, अब देखो सचिन पे भी हेड आया, आकाश पे भी हेड आया, लॉलीपॉप वाले सनी पे टेल आ गया, सचिन पे हेड आया, आकाश पे भी टेल आया, और लॉलीपॉप वाले सनी पर भी टेल ही आया,
ठीक। अब तीनों पर टेल आया, तीनों पर क्या आ गया, टेल। अब एक पर टेल और एक दो पर क्या आ गया, मान लो दो पर टेल आया, दो पे क्या आया, टेल, और एक पर हेड आ गया। अब फिर क्या हुआ, फिर कंडीशन एक पर टेल और दो पर हेड आया। देख लो, देखते जाओ, कोई कंडीशन ऐसा नहीं दो रिपीट कर रहे हैं हम। पहले हमने तीनों पे हेड किया, देखो पीछे टेल करते जा रहे हैं, नहीं मिला। अरे पहले देखो, यहाँ तीनों पे हेड है, फिर यहाँ पीछे टेल है, फिर दो बार टेल है, फिर तीनों बार टेल है। अब देखो टेल टेल हेड है और टेल हेड हेड है, बोलो कौन मिल रहा है? हाँ, कहाँ, तुम बताओ तुम्हें कौन मिलता हुआ? मत अरे तो भैया तुम्हें नाम नहीं समझ में आता, ये टेल है, तुम किसको कह रहे हो? गोलू पागल लिख देखिए, अभी 4 सिक्के में लिखते हैं, समझ गए? अरे भैया ये अभी टेल देखो किस पे आया है, सचिन वाले पे, और यहाँ टेल किस पे आया है, लॉलीपॉप वाले सनी पे। अब कई लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन। अब दो कंडीशन आप आराम से लिख पाओगे, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल। ये दोनों अलग से लिखना तभी लिख पाओगे, एक बार बीच में टेल, एक बार बीच में हेड, एक बार बीच में टेल, एक बार बीच में, बगल बगल हेड, बगल बगल टेल। समझ गया कि नहीं? ये है 8 कंडीशन हुआ कि नहीं, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो मैंने बताया था। सिक्के में कितने पहलू, 2, कई सिक्का उछाल रहे हो, 3 पावर में, तो यही आ जाएगा टोटल परिणाम यानी 8। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, 3 सिक्का उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि तीनों पागलों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, तीनों पागलों पर, सचिन, आकाश, लॉलीपॉप वाले, सनी पागल बच्चा, समझ गए? तीनों पे क्या आ जाए, हेड। तो तीनों पे हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार। अरे भैया एक कई बार है भाई, एक बार गिना, एक बार, एक ऐसे गिनना, तो तीनों लोगों पे हेड कई बार आया, एक बार। तो 1 बटे का हो जाए 8, 1 बटे 8। अब सुना, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि तीनों पागलों पे टेल आ जाए, तीनों पागल लड़कों पे टेल आए। हाँ, 1 2 3, देखो तीनों पे क्या आया है, टेल, तो क्या कितनी बार, तीनों पे टेल आएगा 1 बटे 8, यानी चाहे हेड कहे चाहे टेल कहे, तीनों पे। अब देखो 3 सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि 2 पर हेड 1 पर टेल हो, 2 पर हेड और 1 पर टेल, 3 बार होगा। एक देखो 2 पे हेड है, 1 पर टेल है, यहाँ देखो, और यहाँ देखो 2 पे हेड है, 1 पर टेल है, और कहाँ, हाँ 2 पर हेड है और 1 पर टेल है, कितनी बार, 3 बार। तो P बराबर 3 बटे 8। किसी को प्रॉब्लम? अब ऐसे ही यहीं से घुमा घुमा पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा। अब 4 सिक्के में 16 कंडीशन बनता है, 4 सिक्के में, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, तो 16 संभावना बनाना पड़ेगा। तो 16 संभावना वाला आपके यहाँ 2 ही सिक्का देता ही है, हमने ज्यादा ही एडवांस पढ़ा दिया, कई सिक्का लिख के, 3 सिक्का लिखाया, बता दिया, समझ गए? सिक्का वाला कंडीशन खत्म। सिक्के वाले पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बोलो, और नहीं हो तो तीनों पागलों बैठे रहो। नहीं यार, ये नहीं पूछता, अभी तो कराएंगे ना, अभी तो हम केवल आपको ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। अब सिक्का वाला हो गया, अच्छा तू समझा दे, हो गया। लॉलीपॉप वाले सनी है, इसका नाम घर पे बताना तुम लोग, है वीडियो दिखाना, ये वाला तुम्हारे बगल में है। हाँ, बैजपुर का लॉलीपॉप वाला सनी उर्फ बच्चा, किसके बगल का है ये भी बता दो। यानी रमा का पड़ोसी है ये लड़का, हाँ बैजपुर बड़का बखरी का, पुलिया के बगले, कुटिया के बगले हो गधा आदमी लॉलीपॉप चबाते हो। अब तुम लोग दिखाना इसको, ये जब बुढ़ा होगा ना तो ये वीडियो देखेगा तो इसको याद आएगा, बहुत मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, इसको भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ। चलो अब देखो, है सिक्का में कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग देखेंगे पासा, पासा के बाद ताश देखेंगे। पासा
पासा यानी लूडो की गोटी, पासा यानी लूडो की गोटी थोड़ा घन टाइप होता है। अब पासा जो होता है शकुनी वाले को देखो, ऐसे शकुनी का पासा देखे थे, ऐसे लंबा होता है, ऐसे ये शेप का होता है क्या पासा, ये शेप का होता है थोड़ा सा पासा, और पतला होता है। शकुनी का पासा अगर आप लोगों ने देखा होगा महाभारत, तो ऐसे घुमाता है। हाँ, गुड गुड, ऐसे करता है, ऐसे कर दिए, कहता पो बार यानी 2 बार 12, 6 यानी पो बार, तो 12, तो हाँ हार जाते हैं। गुड। अब देखो पासे पर आधारित, किस पे? अलग से बना दें क्या चीज को? कई मिनट का बन गया? 20 मिनट का बना है। बस रोक दे ताशवा सिक्का 20, अभी बना दे इसको भी। पासा और सिक्का एक कैमरा है, ताश और गेंदा एक खिनिम कह दी, तब आपको चैप्टर पढ़ा दें, फिनिश ना। देखो पासा पे देखो, पासा यानी 6 संख्या होता है। हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास करना। ये है पासा, ये क्या है पासा? पासा में कई अंक होता है जानते हो? 1 2 3 4 5 6। अब आपको है टोटल परिणाम निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। टोटल कैसे निकलता है, कितने पहलू, 1 2 3 4 5 6। आप सुनो, पासा पे आधारित प्रश्न। अब सचिन तुम सुबह क्या करोगे, उसको दे देना, जब तक मैं अपना वीडियो बनाता रहूंगा। वो एक पासे को उछाला जाता है। देखो मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न को सुनो। अब यहीं से रुक गया था, यहीं से चालू कर दिया। एक पासे को उछाला जाता है जिसकी क्या संभावना है कि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। पासे पर क्या प्राप्त हो? अब सम तो ऐसे पता बा, ये 2 से कट जाए, 2 4 6, कई आदमी 3, प्रोबेबिलिटी का हो जाए 3/6 यानी 1/2। एक पासे को उछाला जाता है जिसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्राप्त अंक विषम संख्या में हो। विषम संख्या 1 3 5, कई लोग 3 यानी 1/2। एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्राप्त अंक अभाज्य है। अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं और 1 से कटे, जो स्वयं और 1 से, जैसे 2 है और कौन है 5, 2 और 5 ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 से कटती है। 3 भी है ना? 3 भी है, 2 3 और 5 विषम भी है, अभाज्य भी है। अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो एक पासे को उछाला जाता है जिसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्राप्त अंक अभाज्य हो। पासे पर प्राप्त अंक क्या हो? अभाज्य। कई लोग हैं तो 3/6, 3/6 यानी 1/2, बस इतना बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। या ये कह सकता है कि 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल यानी 2 4 और 6, 3 का मल्टीपल हो 3 और 6, 3 और, तो 3 का मल्टीपल हो यानी कौन कौन? 3 और 6 यानी 2/6 यानी 1/3। मल्टीपल माने गुणज, 3 का गुणज, समझ रहे हो ना? 3 का गुणज कौन कौन होगा? 3 और 6, 9 भी होगा क्या? हाँ, 3 का गुणज 9 भी तो होता है, लेकिन है नहीं। हाँ, लेकिन इसमें है नहीं। अब सही समझ तो गए तुम, यही इसीलिए मैं बोल रहा था कि 3 का गुणज हो यानी कौन कौन? 3 और कुछ हो सकता है नहीं, तो 3 और 6 बोलो। अब बोलो अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। एक पासे का सारा कहानी मैंने खत्म कर दिया। एक पासे पे जो भी बन सकता है सब कुछ खत्म। अब कितने पासे की बात करेंगे? 2 पासा। कितना पासा? 2 पासा। 2 पासा। 2 पासा यानी पासे में कई पहलू होता है? 6, और 6 की पावर 2 यानी कई कंडीशन? 36 कंडीशन। अच्छा कर। अब देखो कौन कौन है? सचिन और आकाश है। सचिन और आकाश। हाँ, अभी 3 लोग आएंगे तब देखेंगे। एक लॉलीपॉप वाले कौन? सनी। 1 2 3
4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये 36 कंडीशन बना कैसे, सुन लो। हो सकता है सचिन पे 1 आए, आकाश पे भी 1 आए। हो सकता है सचिन पे 1 आए, आकाश पे 2 आए। हो सकता है सचिन पे 1 आए, आकाश पे। हो सकता है सचिन पे 1 आए, आकाश पे। हो सकता है सचिन पे 1, आकाश पे। हो सकता है सचिन पे 1, आकाश पे। 1 के साथ कई कंडीशन, 1 के साथ ऐसे 6 संभावनाएं बनी। ऐसे 2 के साथ भी 6 संभावना, 3 के साथ भी 6 संभावना। जोड़ते जाओ, 6 6 6 6 6, जोड़ो, कितना संभावना, 36। अब इसको लिखना चाहो 3600 संभावना लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सुनो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 6 लिख लोगे, 3600 कंडीशन बन जाएगा। अब सुनो प्रश्न क्या बनेगा। हाँ यार, इतना टफ नहीं देगा, मैं बता दे रहा हूँ सारा पॉसिबिलिटीज ना, इससे भी टफ आता है। इंटर का अगर देखना चाहो देख सकते हो, पासा पढ़ाया मैंने, इस लेवल का पढ़ाया, देख लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ अभी ताश वाला आपके यहाँ भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। 5 6 समझ गए, ये 6 संभावना। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा। अब दो पासे को उछाला जाता है, इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासों पर आए अंकों का जोड़ 3 हो। दोनों पासे पे आए अंकों का जोड़ क्या हो, 3। कब कब आएगा, 1 और 2 3, 2 1 और 3 बनाओ, किसी से नहीं बनेगा। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जोड़ने पे बताओ कब कब आएगा, जब 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तब भी, और 2 के साथ 1 जोड़ेंगे। तुम कह सकते हो सर जी यहाँ कैसे वही चीजें जोड़ रहे हैं। अरे गधा, एक बार सचिन पे 1 आया है, आकाश पे 2 आया है, और यहाँ सचिन पे 2 आया है, आकाश पे 1 आया है। 3 पे 5 8 हो जाए। हम क्या कहते हैं, दोनों पासे पे आए अंकों का जोड़, जैसे तू उछाला तो हरे वाले पे कई आएगा, 1, और आकाश वाले पे 2 ही आएंगे, तो दोनों जने जोड़ा जो ऊपर आए कई हो जाए, 3 हो जाए। अब अगर तोहरे पे 2 ही आएंगे और आकाश वाले पे 1 आएंगे, तो वही हम कहते हैं कि दोनों पासों पे आए अंकों का जोड़ कई हो, 3 हो। तो कई बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2, और टोटल कितना होता, तो 2/36 यानी 1/। अब सुनो, अब दूसरा प्रश्न ऐसे जोड़ जोड़ के पूछेगा। 2 पासे को उछाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासे पे आए अंकों का जोड़ 5 से ज्यादा हो। 5 से ज्यादा, 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, 5 से कम है। 1 2 जोड़ेंगे 3, 5 से कम है। 1 3 जोड़ेंगे 4, 5 से, 1 4 जोड़ेंगे 5, 5 से कम है या 5 के बराबर। हम कहें 5 से ज्यादा, 5 से बड़ा हो, 5 से, तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, बड़ा नहीं है। 1 5 जोड़ेंगे, 1 6 जोड़ेंगे 7। अब फिर 2 के साथ देख लो, 2 2 जोड़ेंगे 4, 2 3 5, 2 4 जोड़ेंगे 6, 5 से ज्यादा है। फिर 2 5 7, 2 6 8। इसके साथ 3 संभावना, इसके साथ 2 संभावना, इसके साथ 3, इसके साथ 2। अब फिर देखो 3 और 3, अब जरा ध्यान से देखो तो बढ़ता जा रहा है संभावना। अब 3 के साथ 1 2 3 4 संभावना, अब फिर 4 के साथ 5 संभावना हो जाएगा, 5 के साथ 6 संभावना हो जाएगा, और 6 के साथ 7 संभावना। कैसे, 6 के साथ 7, देखो 6 के साथ 6 1 7 हो जाएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ही संभावना बनेगा। 5 के साथ देख लो, 5 और 1 6 ज्यादा है, 5 के साथ भी 6 संभावना। 4 के साथ देख लो, 4 2 6 4 3 7, 4 1 5 होता, लेकिन 5 क्या है, 5 से कम है या 5 के बराबर, 5 से बड़ा का है, जोड़ लो। 3 2 5 4 9 6 5 14 14 6 20 20 6 26, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26/36 यानी 13/18, 13/18। समझ गए कि अब बताना पड़ेगा आगे, कर लोगे। जोड़ने पे ऐसा आना चाहिए, जैसे कहे कि दोनों के अंकों का जोड़ 10 आए, तो 10 किसको किसको जोड़ने पे आएगा देख लेना। जैसे हम 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बस समझ गए। ये भी कह सकता है कि दोनों पासे पर आए संख्याएं समान है। सुनो, दोनों पासों पर आए संख्याएं क्या हो, समान। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 संभावना, 6/36 1/6।
ये दोनों पासे पर आए संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो। दो दो, दोनों दो भी अभाज्य है, दो दो दो, तीन तीन, पाँच पाँच, उसके बाद अलावा कोई अभाज्य है? बस कुछ भी कहेगा कर लोगे। दोनों पासे पर आए संख्याएं क्या हो? विषम हो, कर लोगे। बस ये था पासे पर आधारित प्रश्न। तीन पासा भी बनता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं है। तीन पासा पे 216 संभावना। कितनी संभावना है? 216। मैंने बनाया भी है इंटर में, जाके देखना कैसे हो जाता है। जानते, एक और आ जाता है। तो यानी एक 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 दो, एक एक तीन, एक एक चार, ऐसे बनेगा। समझ गए? बहुत ज्यादा मजा है। ये तो था पासे पर। अब इन दोनों को अब हम एक जगह कर देंगे। पासा अब उस वाले में क्या हो गया, तो चला गया, लेके इस वाले वीडियो को क्या करोगे तुम, उसमें दे देना और ऐड कर देंगे हम दोनों। तो पासा और क्या, पासा और सिक्का एक जगह हो जाएगा। समझ गए? अब हम पढ़ने चालू करेंगे। क्या पासा और सिक्का के बाद क्या है? ताश। क्या है?